सच कहा गया है कि महिलाओं के बगैर शायद उत्तर प्रदेश या भारत का कोई भी मकसद पूरा नहीं हो सकता। और दूसरी एक तस्वीर सुनी होगी कि मुस्कुराइए अब आप कानपुर में हैं। वही ये तस्वीर है जहां पर शायद उत्तर प्रदेश का कानपुर पूरी तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। इन सजाई और संवारी हुई तस्वीरों के साथ एक तस्वीर हम दिखाएंगे। शायद उस तस्वीर को आप देखेंगे कि जिसमें लिखा हुआ है, किया आस्था को नमन, हुआ भव्य कुंभ का आयोजन। ये क्या तस्वीर कहती है और क्या इसके मकसद है और क्या इसके मायने हैं, इसको हम वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन हम जिक्र करेंगे उन बातों का कि शायद देश के प्रधानमंत्री उन बातों से परहेज नहीं करते जो शायद देश या पूरे विश्व के साइंटिस्ट उस कोरोना वेरिएंट में यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में लगे हुए हैं कि देश में इन चीजों से निजात पाई जाए, कि मौतों का आंकड़ा कम किया जाए। लेकिन शायद देश के प्रधानमंत्री को ये बातें नागवार गुजर रही हैं। मानो देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा हो गया हो, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ा हो गया हो। कैसे? शायद आपने 2 दिन पहले आपने खबरों में पढ़ा होगा कि न्यायालय यानी कि कोर्ट ने एक चेतावनी दी कि ऐसी रैलियों से बचा जाए कि जहां पर हजारों या लाखों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो। लेकिन शायद देश के प्रधानमंत्री इन बातों को नजरअंदाज करते हुए मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, अन्य नेता भी इस कतार में शामिल हैं। लेकिन शायद देश के प्रधानमंत्री का वो फर्ज बनता है कि वो ऐसी चीजों पर लगाम लगाते कि वो तस्वीर अब आने पे ना घटती। बीते 24 घंटे की बात करें तो लगभग आंकड़ा ओमी वेरिएंट के मरीजों का 300 के पार पहुंच गया है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो शायद ये हजारों की तादाद में पहुंच गया। लेकिन उन आंकड़ों का जिक्र शायद अभी इन रैलियों में नहीं किया जाएगा। वो अगर जिक्र किया जाएगा तो रैलियों के बाद, और हो सका तो चुनाव बीतने के बाद। लेकिन ये बेसिक जानकारी शायद ये आम जनता तक नहीं पहुंचती। अगर ये आम जनता तक पहुंचती या बताई जाती तो शायद ऐसा आंकड़ा जो बीते दिनों में देखा गया मौत का, या जो बीते दिनों में देखा गया इन परिस्थितियों का, कि शायद जब देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में रैलियों की कतार में शामिल थे, उस वक्त एक तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली और वक्त रहते रहते शायद लगाम भी लगाई गई। उसके लिए कोर्ट ने और अन्य लोगों ने मोदी की सराहना भी की। लेकिन शायद सवाल फिर वही खड़ा होता है जो पिछले वर्ष यानी कि 2020 के अंत चरण में दिखाई दिया था, कि क्या देश के प्रधानमंत्री को जब न्यायालय ने यह बोला हो कि आपको लगाम लगानी चाहिए ऐसी रैलियों से, तो क्या उस वक्त अन्य जिलों से, अन्य राज्यों में, यानी कि अगर खास तौर पर बात करें तो जो 5 राज्य हैं जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसलिए क्योंकि अगर देश की राजनीति में अगर देश का प्रधानमंत्री निकलकर बाहर आता है तो शायद कहीं ना कहीं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम दिखाई देता है। इस उत्तर प्रदेश के लिहाज से मोदी दर पर दिन प्रतिदिन रैलियों की कतार उत्तर प्रदेश में लगाए हुए हैं। उन तस्वीरों को दिखाएंगे। ये वो तस्वीर है जो शायद आज, शायद या कहें या कंफर्म कहें कि इसी मैदान पर, अगर मैदान की बात करें तो वो कुछ दूरी पर है। मैं कुछ दूरी से पहले हूं, उस दूरी के पहले अभी सुबह का वक्त है। हालांकि बारिश अपने आप में जो बता रही है वो भी कह रही है कि बारिश भी अपने आप पर चरम सीमा पर है। और शायद अगर रैली की भीड़ देखेंगे, जब भाषण होगा मोदी जी का, उन भाषणों में भी अपनी बात रखेंगे। ये जो कुछ लोग हैं शायद ये कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों से बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने आपसे जिक्र किया है कि हम बात करेंगे सिर्फ मुद्दे की। सवाल मोदी से ये, सरकार से ये कि क्या मौजूदा वक्त की स्थिति में शायद ओमी वेरिएंट को आपने दरकिनार कर दिया? क्या आप उन आंकड़ों को छूने से परहेज कर रहे जिन परहेजों में शायद पिछले वर्ष की बात करें तो मौतों का आंकड़ा छिपाया गया? यानी कि ये बात हर जमीनी आदमी को पता होगी, लेकिन सरकार के इस आंकड़े में वो चीजें दूर रही थी।
इस तस्वीर को मैंने जब दिखाने की बताने की कोशिश की कि आखिर इस तस्वीर का मकसद क्या है, तो समझने की कोशिश कीजिए। चुनाव का आलम है और उन आलमों में ऐसी तस्वीरों का जिक्र किया जाएगा कि शायद जो बीजेपी पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो सीधे तौर पर आस्था से खेल करके चुनाव जीतती है, यानी कि हिंदुत्ववादी पार्टी एक तरफा कही जाने वाली बीजेपी पार्टी शायद ऐसी तस्वीरों को लगाकर जो आयोजन किए गए और लिखा भी गया कि किया आस्था को नमन, हुआ भव्य कुंभ का आयोजन, इन तस्वीरों को लगाकर, दिखाकर, बताकर, समझाकर ये संदेश देने की कोशिश है कि शायद बीजेपी पार्टी या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री इन चीजों का जिक्र करके बखूबी से वोट बटोरने की बखूबी से खूबी करते हैं और वो इस पैतरे में माहिर भी हैं। इस पैतरे की माहिरी की बात करें तो अन्य राज्यों के नेताओं की तुलना करें तो शायद सर्वश्रेष्ठ नेताओं में गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाती है। वो ऐसी चाल चलते हैं कि शायद उसको पढ़ पाना हर आम नागरिक बस के बात नहीं है। आंकड़े की बात करें तो फिर वही बात, ओमिक्रोमी वेरिएंट जो वायरस है शायद उसको दरकिनार किया गया और उत्तर प्रदेश के कानपुर में रैली का आयोजन, और उस आयोजन में जो भीड़ है वो भी हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन बात मैंने पहले भी बताई कि शायद इन रैलियों से परहेज किया जाए तो आने वाले वक्त में मौतों का आंकड़े पर लगाम लगाई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जब हम पब्लिक से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, कर्मचारियों से बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे, या जो बात अपनी रखेगा उससे बात करेंगे, तो उन लोगों के बीच से क्या मुद्दे निकल कर बाहर आते हैं। नमस्कार।